हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन। इसका एमसीक्यू आपके एमएसटी सीटी 2025 के लिए देखेंगे कि कौन से जो एमसीक्यू हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस टाइप के एमसीक्यू आएंगे। और साथ ही मैं आपको नोट्स जो है इस चैप्टर का वो भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बताते चलूं कि मैंने इस चैनल पर एमएसटी बायोलॉजी एमसीक्यू बूस्टर स्टार्ट की है सीरीज, जिसमें आपको सारे जो चैप्टर्स हैं 11th एंड 12th के एमएसटी बायोलॉजी एग्जाम के लिए सबका आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और साथ ही स्टडी मटेरियल नोट्स मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। देखो 6.1 और 6.2 ये जो दो टॉपिक हैं आपके चैप्टर नंबर 6 में। 6.1 है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, 6.2 है वाटर अब्जॉर्बिंग ऑर्गन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें से एक एक एमसीक्यू समझ के चलो कि फिक्स आएगा ही। इसी दो यूनिट में से दो एमसीक्यू आने वाले हैं, फिक्स समझ के चलो। जैसे कि यहाँ पर एक एमसीक्यू का टाइप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एलिक्सिर ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर है वाटर। इतना इजी तो नहीं आएगा, लेकिन पढ़ के रखना। उसके बाद सेकंड है वाटर कंस्टिट्यूट अबाउट 90 to 95% ऑफ मोस्ट प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर है ना, इससे बहुत अच्छे से याद करना, प्रैक्टिस करना कि कौन सा लेयर कहाँ पर है। उसके बाद जो भी लेयर्स हैं उसका अरेंजमेंट कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आता ही है 6.2 इस टॉपिक में से। और इसके बाद 6.3 में से जो फॉर्मूलाज हैं ये सब याद करके रखो। एंड मैकेनिज्म ऑफ वाटर, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर 6.8 जो है, जैसे कि पैसिव अब्जॉर्प्शन है, एक्टिव वाला एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, जो भी ये मैकेनिज्म है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि एटीपी का यूज़ किस में होता है, कौन सी प्रोसेस में, किस में नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर नहीं होता है। अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कौन से प्रोसेस में होता है। ये बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। उसके बाद ये कुछ एमसीक्यू हैं, कुछ सैम्पल एमसीक्यू हैं, जिस टाइप के एमसीक्यू आपकी एग्ज़ाम में एमएसटी सीटी की आ सकते हैं। तो ऐसे एमसीक्यू और साथ ही पूरे एमसीक्यू आपके चैप्टर के ऊपर सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो, आपको एमसीक्यू और साथ ही स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू की बात करें तो 2023 के जो एमएसटी का आपका एग्ज़ाम था उसमें टोटल 4 एमसीक्यू आए थे इस चैप्टर से। लेकिन हमेशा नहीं आता है, किसी किसी शिफ्ट में सिर्फ 4 आता है, बाकी में 2, 1, 3, 2 ऐसा ही एमसीक्यू आएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यू आया था, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, अगर आपने डीपली पढ़ा होगा तभी सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। देखो मैंने कहा था कि वाटर का जो प्रॉपर्टी है 6.1, उसमें से एक एमसीक्यू तो फिक्स है। उसके बाद अगला है, देख सकते हो आप, एंड लास्ट वाला देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, रूट हेयर इज अ कलरलेस एंड डेलिकेट, रूट हेयर इज लॉन्ग लिव एंड ब्रांच। तो देखो रूट हेयर के ऊपर भी एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है। 6.1 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, 6.2 जो है आपका वाटर अब्जॉर्बिंग ऑर्गन या फिर रूट हेयर, ये दोनों में से एक एमसीक्यू फिक्स आएगा ही। और रूट हेयर के ऊपर थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा उसका आंसर। तो यही था आज हमारा चैप्टर 6.6 जो हमारा चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन। अगर बात करें वेटेज के हिसाब से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए आता है, कभी 3 मार्क्स के लिए आता है, कभी 2 मार्क्स के लिए भी आ जाता है। और इसमें जो टॉपिक हैं वो भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं नहीं, बस 6.1, 6.2 और बीच में जो कुछ टॉपिक हैं जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन, ये सब थोड़ा, और जो थ्योरीज हैं 2-4 वो अच्छे से पढ़कर रख लेना, उसके ऊपर एमसीक्यू आएंगे। और साथ ही मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो कि समरी टाइप का नोट्स रहेगा। अगर आपने वो नोट्स भी पढ़ लिया तो समझ लो आपका जो एक चैप्टर है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा एमएसटी के एग्ज़ाम के लिए। यही था आज का वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है, ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे तैयारी करूं इस चैप्टर का, बायोलॉजी को कैसे पढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि केमिस्ट्री कैसे पढूं, फिजिक्स को कैसे टैकल करूं मैं, तो आप मुझे यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए